संपर्क कर रहा हूँ। और आज हमारे बीच आचार्य राजू वैज्ञानिक जी, क्योंकि अभी जन्माष्टमी पीछे गई है, तो टॉपिक हमारा जो है योगेश्वर कृष्ण का संदेश। और जैसा कि हमारा रहता है, इस सप्ताह जो है हमारे दो वैसे सदस्य हैं। सौम्या चौहान, पूजा डॉक्टर अतुल चौहान जी की बेटी हैं। और श्रीमती वीनू मित्तल जी, जो कि हमारे जो चार्टर अकाउंटेंट हैं, अतुल मित्तल जी, उनकी आलोक मित्तल जी उनकी धर्मपत्नी हैं। ये दो सदस्य हैं जिनके जन्म दिवस का कार्यक्रम जो है वह बाद में रहेगा। और अब क्योंकि समय हो चला है, तो मैं आचार्य जी से कहूंगा, राजू जी से, कि वह अब आगे का कार्यक्रम जो है वह अपने स्तर से चालू करेंगे। जी जी, बहुत धन्यवाद। अजय जी, मुझे 7:55 तक बोलना है कि 7:50 जी तक? जी 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 जी। नहीं, 7:50, 7:55। अब 55 और 50 के बीच की बात है, ठीक कहीं है, भी। ठीक है जी। जी, आवाज मेरी स्पष्ट है? पिक्चर बिल्कुल सब ठीक स्पष्ट है? है जी। जी। जी जी। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। जो जहां पे भी है, मेरी आवाज को सुनता है, एकाग्र होकर बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे अवामहे सखाय इन्द्रामोदये सहनां ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय राजू जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका म्यूट, अनम्यूट कीजिए। सॉरी जी। हाँ, अब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो जो मैंने गायत्री मंत्र बोला वो भी आवाज नहीं आई? वो तो सुना है, पर आपकी स्पीच शुरू नहीं में हमने नहीं देखी। अच्छा, वो शायद अजय जी तो ने कर दिया होगा। दोनों मंत्र सुने थे। ठीक है, ठीक है, बस दो ही मंत्र थे। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज डिफेंस के सम्मानीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, माननीय मंत्री समादरणीय भ्राता श्री अजय सहगल टंकारा वाले, जो इस समय विदेश में बैठे इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं, इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज डिफेंस का साप्ताहिक ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष
कुछ कहने के लिए उपस्थित हूं। नियत समय पर नियत विषय पर चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अनुरोध करना चाहूंगा, और वे पहला अनुरोध क्या है, क्योंकि विषय अत्यंत विशद है, व्यापक है, गंभीर है और महत्वपूर्ण है, जीवन उपयोगी है और समय सीमित है। उस सीमित समय के अंतर्गत अति संक्षेप में आपके समक्ष कुछ कहने का मैं प्रयत्न करूंगा। जैसा कि आज का मेरा विषय है श्रीमद् भगवद गीता अथवा योगेश्वर श्री कृष्ण का संदेश। योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन को अगर हम आद्योपांत पढ़ते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम श्री कृष्ण महाराज के जीवन के विषय में क्या अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे और मुझ जैसा एक सामान्य सा व्यक्ति योगेश्वर श्री कृष्ण के विषय में कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले कुछ कहने का, फिर भी कुछ कहना शेष रह जाएगा। कुछ कहना ही शेष नहीं रह जाएगा, अपितु बहुत कुछ कहना शेष रह जाएगा। एक कवि के शब्दों के भीतर कहना चाहूं, और कवि क्या कहता है, बड़ा सुंदर कवि ने लिखा है, यद्यपि उर्दू के शब्द हैं, उर्दू का शायर है, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अपने भावों की अंजलि को, अपने भावों को अर्पित करता हुआ देखिए कितना सुंदर लिखता है। और वह लिखता है, योगेश्वर श्री कृष्ण की महिमा, कृष्ण की महिमा तो जमी से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। शब्दों पे ध्यान रखिए, कितने सुंदर शब्द हैं। कृष्ण की महिमा तो जमी से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं अपनी क्षुद्र दृष्टि से एक महामानव को देखने का, अपनी क्षुद्र दृष्टि से एक योगी को देखने का, अपनी क्षुद्र दृष्टि से एक महान वेदता को देखने का। और मैंने एक बार नहीं अनेक बार श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया और एक ही व्यक्ति की टिप्पणी को मैंने नहीं पढ़ा, एक ही व्यक्ति की व्याख्या को मैंने नहीं पढ़ा। अनेक विद्वानों की व्याख्याओं को पढ़ने के उपरांत मैं जो समझ पाया आपके समक्ष थोड़ा निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा। और जैसे मैंने पहले आपके सामने कहा, अत्यंत संक्षेप में निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज, जिनके लिए सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने अत्यंत परिमार्जित शब्दों का प्रयोग किया, श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग किया। और वे क्या लिखते हैं, अब यहां पे एक बात समझ लीजिएगा, योगी को एक योगी ही सर्टिफिकेट दे सकता है कि वे कितना उच्च स्तरीय योगी है। योगेश्वर कृष्ण योगी हैं, महर्षि दयानंद योगी हैं, और महर्षि दयानंद सरीखा योगी श्री कृष्ण के विषय में देखिए कितनी सुंदर टिप्पणी करता है, कितने सुंदर अपने भावों को प्रकट करता है। और प्रकट करते हुए क्या कहते हैं, ऋषि लिखते हैं, देखो श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत में अति उत्तम है। अब यहां पे समझने जैसी बात है, आर्य समाज के अतिरिक्त अथवा वैदिक धर्म के अतिरिक्त जितने भी योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करते हैं वह वास्तविक चरित्र चित्रण नहीं करते। मेरा आज का विषय श्री कृष्ण के चरित्र का चित्रण करना नहीं है, अन्यथा उस विषय में भी मैं आपके सामने निवेदन करता, मात्र संकेत करना चाहता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण नीति विशारद कृष्ण,
महाभारत के विजेता कृष्ण के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतिपूर्ण धारणाएं जनमानस के भीतर, राधा से संबंधित कभी उनको कर दिया जाता है, कभी गोपियों के वस्त्र हरण की बात कही जाती है, कभी रास लीला रचाने की बात कही जाती है, कभी माखन चोर होने की बात कही जाती है, और ना जाने कितने प्रकार के आक्षेप निष्कलंक निर्दोष निष्पाप श्री कृष्ण पर लगाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज, जैसे मैंने पहले आपके सामने निवेदन किया, एक योगी के विषय में योगी ही कह सकता। अब देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, और वहां पे कह रहे हैं देखो श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत में अति उत्तम है, उत्तम ही नहीं अति उत्तम है। और यहाँ पे अति उत्तम कहते हुए भगवान दयानंद ने भगवान कृष्ण को जो चारित्रिक प्रमाण पत्र दिया है, उससे सभी प्रकार की वो धारणाएं कि वह गोपियों के साथ रास रचाते थे, रास लीला किया करते थे, माखन की चोरी किया करते थे, अथवा अन्य प्रकार के षड्यंत्र रचा करते थे, वो सारे की सारी धारणाएं ध्वस्त हो जाती। क्योंकि दयानंद लिखते हैं कि श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत में अति उत्तम है। और अति उत्तम के बारे में आगे क्या लिखते हैं, जिन्होंने जन्म से मरण पर्यंत किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया, इसलिए मैंने पहले कहा निष्पाप निष्कलंक निर्दोष भगवान कृष्ण। और फिर साथ में एक बड़ा सुंदर प्रमाण पत्र और देते हैं ऋषिवर योगेश्वर श्री कृष्ण को। और क्या प्रमाण पत्र देते हैं कि उनके जो गुण कर्म स्वभाव हैं, यहां पे समझ लीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण के गुण भी, भगवान श्री कृष्ण के कर्म भी, और भगवान कृष्ण का स्वभाव भी कैसा है। तो ऋषि एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप्त पुरुषों के सदृश। अर्थात जैसे आप्त पुरुष रहे, पतंजलि रहे, कणाद रहे, कपिल रहे, मनु रहे, ब्रह्मा रहे, स्वयं दयानंद रहे, कि जैसे ये आप्त पुरुष हैं, श्री कृष्ण भी उसी प्रकार के आप्त पुरुष थे। और आप्त पुरुष को अथवा उसकी वाणी को हमारे यहाँ पे शब्द प्रमाण के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे जो आप्त पुरुष हैं, ऐसे जो कृष्ण निष्कलंक हैं, ऐसे कृष्ण जो निर्दोष हैं, ऐसे कृष्ण जो निष्पाप हैं, ऐसे कृष्ण जो योगेश्वर हैं, ऐसे कृष्ण जो तपस्वी हैं, ऐसे कृष्ण जो बलवान है, ऐसे कृष्ण जो बुद्धिमान है, ऐसे कृष्ण जो नीति विशारद हैं, ऐसे कृष्ण जो महाभारत युद्ध के विजेता हैं, ऐसे महामानव के विषय में कुछ कहना अपने आप में बड़ा असंभव सा कार्य है। उनके ग्रंथ के विषय में कुछ कहना अपने आप में बड़ा असंभव सा कार्य है। तो मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ संदेश, उपदेश और आदेश समय के निश्चित अवधि में कहने का प्रयत्न करूंगा। 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के भीतर पाए जाते हैं, जो महाभारत का एक भाग है। 18 दिन तक ही महाभारत का युद्ध चला, और इन 18 अध्यायों के भीतर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने, ऐसा कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना दिया। यज्ञ के स्वरूप की व्याख्या भी आपको श्रीमद् भगवद गीता के भीतर देखने को मिलती है। दान के स्वरूप की व्याख्या भी आपको श्रीमद् भगवद गीता के भीतर देखने को मिलती है। तप क्या है, किसे कहते हैं, किस विधि किया जाता है, किस प्रकार का होता है, इसकी व्याख्या भी आपको श्रीमद् भगवद गीता के भीतर देखने को मिलती है। कर्म क्या है, कर्म किस प्रकार का होता है, कौन सा कर्म बंधन का कारण होता है, कौन सा कर्म बंधन रहितता का कारण होता है, इसकी गहनतम व्याख्या आपको श्रीमद् भगवद गीता के भीतर देखने को मिलती है। और मोक्ष क्या है, संन्यास क्या है, दान किस प्रकार किया जाता है, किसको करना चाहिए, तप किस प्रकार किया जाता है, उस तप से किस प्रकार की प्राप्ति होती है, इसकी व्याख्या आपको श्रीमद् भगवद गीता के भीतर देखने को मिलती है। भक्ति के विषय में आपको, कर्म के विषय में आपको, ज्ञान के विषय में आपको श्रीमद् भगवद गीता के भीतर देखने को मिलता है। देवासुर संग्राम जो मेरे और आपके मन के भीतर सतत चल रहा है, उसमें देव पक्ष कौन सा है और आसुरी पक्ष कौन सा है, इस विषय पर भी भगवान श्री कृष्ण महाराज ने श्रीमद् भगवत के भीतर गहनतम व्याख्या की है। इसीलिए इस छोटे से समय के अंतर्गत बहुत कुछ कहना संभव नहीं,
लेकिन प्रथम अध्याय का जो शुभारंभ होता है, और धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न किया है, और धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न किया है कि धर्म क्षेत्र के भीतर, कुरुक्षेत्र के भीतर मेरे और पांडुपुत्र जो युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए हैं, वो इस समय किस स्थिति के भीतर हैं, कृपया मुझे बतलाने का प्रयत्न कीजिए। संजय ने पूरे के पूरे दृश्य को देखा है, और संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का अथवा इस जिज्ञासा का उत्तर समाधान देता हुआ बतलाने का प्रयत्न कर रहा है, और वहां पे सारा का सारा प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उपस्थित होता है। प्रथम अध्याय के भीतर एक विचित्र सी घटना घटती, जो किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है, और मान के चलिएगा यह अर्जुन और कोई नहीं, मुझ और आप जैसा व्यक्ति है जो हमेशा द्वंद्व के भीतर रहता है। इसलिए महाभारतकार ने अर्जुन के लिए प्रथम अध्याय के भीतर दो विशेष शब्दों का प्रयोग किया है। वैसे तो अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन मैं आपके सामने दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जिसके आधार पर मेरी और आपकी और अर्जुन की मनस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और क्या कहते हैं? शोक संविग्न मानस। और दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्रथम अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। प्रथम अध्याय का नाम ही है कि अर्जुन विषाद की स्थिति के भीतर है, अवसाद की स्थिति के भीतर है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, मोह में है, राग में है, आसक्ति में है। और ऐसी स्थिति के भीतर जब व्यक्ति आसक्ति के बंधन में बन जाता है, राग के पाश में बंध जाता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो महाभारत का ऋषि लिखता है शोक संविग्न मानस। तब ऐसे व्यक्ति का जो चित्त होता है वो शोक यानी दुख से भर जाता है। अर्जुन का चित्त अर्थात अर्जुन का मन भी शोक से भर गया है। इसलिए गीताकार उसके लिए शोक संविग्न मानस शब्द का प्रयोग कर रहा है। और अर्जुन का चित्त केवल शोक से ही नहीं भरा, अर्जुन का चित्त मोह से भी भर गया है। और अर्जुन का चित्त केवल शोक और मोह से ही नहीं भरा, एक अर्थ में अर्जुन का चित्त कायरता से भी भर गया है। और कायरता से भरता हुआ अर्जुन पलायन की बात कर रहा है, अर्जुन भागने की बात कर रहा है, अर्जुन दौड़ने की बात कर रहा है, और भगवान कृष्ण के सामने अपनी मनोव्यथा को रख रहा है। और एक बात और अच्छी तरह समझते चलिएगा, अर्जुन शब्द अपने आप में बड़ा सुंदर है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है जो सीधा है, जो सरल है, जो सहज है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई बनावट नहीं है, इमिटेशन नहीं है, जो बाहर और भीतर से एक है। जैसे हमारे यहाँ पर वैदिक शास्त्रों में श्रेष्ठ व्यक्ति का जो व्यक्तित्व माना गया है कि आप श्रेष्ठ व्यक्ति किसे कहेंगे, तो उसमें कहा गया यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। इसका अर्थ क्या है? एक सच्चा आदमी कैसा है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा है? एक श्रेष्ठ व्यक्ति वैसा है कि जो उसके भीतर होता है वही उसके बाहर होता है, जो उसके बाहर होता है वही उसके भीतर होता है। यानी उस श्रेष्ठ व्यक्ति के भीतर इंटीग्रेशन होती है, डी इंटीग्रेशन नहीं होती। उसके मन वचन कर्म के भीतर एकता होती है, और जिस व्यक्ति के मन वचन कर्म के भीतर एकता होती है वो अर्जुन जैसा सरल हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों के भीतर कहना चाहें, अर्जुन जैसा सरल होने के लिए मन वचन कर्म के भीतर एक रूपता, एकता, इंटीग्रेशन का होना बहुत जरूरी है। यह अर्जुन के भीतर की इंटीग्रेशन है, इनर इंटीग्रेशन है, कि उसके मन के भीतर जो भी भाव उठते हैं वो उन भावों को छिपाने की कोशिश नहीं करता। प्रथम अध्याय के भीतर उसके मन के भीतर जो भाव उठ रहे हैं कायरता के उठ रहे हैं। प्रथम अध्याय के भीतर जो उसके मन के भीतर भाव उठ रहे हैं वो पलायन अर्थात भागने के उठ रहे हैं, और वो कहीं से भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा। और वो भगवान कृष्ण से एक बात कह रहा है, और वह भगवान कृष्ण से क्या बात कह रहा है? मैं भीख मांग के गुजारा कर सकता हूं, लेकिन रक्त से सना राज्य मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता। अब यहां से युद्ध से पलायन अर्थात युद्ध से छूटने की तैयारी अर्जुन कर रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन की मनस्थिति को समझते हैं, और अर्जुन की मनस्थिति को समझते हुए वे जानते हैं कि अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगर अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्म का बोध हो गया होता, ज्ञान हो गया होता, अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्म का विवेक हो गया होता, तो अर्जुन पलायन भागने की बात नहीं करता, एस्केपिस्ट होने की बात नहीं करता, वो तो युद्ध क्षेत्र में खड़ा हो जाता। और जब अर्जुन की मनस्थिति को भगवान कृष्ण देखते हैं तब वहां पे
वह उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं कि मैं तेरी मनस्थिति को समझता हूं, मैं जानता हूं इस समय तेरे मन के भीतर शोक के विचार उठ रहे हैं, तेरे मन के भीतर राग के विचार उठ रहे हैं, तेरे मन के भीतर आसक्ति के विचार उठ रहे हैं, तेरे मन के भीतर पलायन के विचार उठ रहे हैं। लेकिन एक बात सुन अर्जुन, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए तो दो ही काम प्रसिद्ध हैं। पहला काम प्रसिद्ध क्या है? या तो रण का विजेता बने, युद्ध का विजेता बने, और दूसरा काम प्रसिद्ध क्या है? युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त कर। तेरे सामने बस दो ही मार्ग हैं, तेरे सामने तीसरा किसी भी प्रकार का मार्ग नहीं है। और एक कवि ने इस स्थिति का बड़ा सुंदर चित्रण किया है, और वह क्या चित्रण करते हुए लिखता है? वह लिखता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भारत युद्ध तैयार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भारत युद्ध तैयार, अर्जुन दुखिया मन कहे सुन लो कृष्ण मुरार, संबंधी सारे खड़े क्यों कर मारूं ताही, संबंधी सारे खड़े क्यों कर मारूं ताही, राज सुख के लोभ हो मुझे सुहावे नाही, अर्जुन रोता देख कर कृष्ण लियो समझाए, आर्यपुत्र को युद्ध में कायरता न सुहाए, कायरता अपयश करे स्वर्ग द्वार हो बंद, क्षत्रि तजे न वीरता पृथ्वी तजे न गंध, धर्म का पालन जो करे मरकर अमर हो जाए, विजय कर भोगे मही मरे परम गति पाए। अब यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भागना तेरा धर्म नहीं है, पलायन तेरा धर्म नहीं है, युद्ध से पीठ दिखाकर कायरों की तरह भागना तेरा धर्म नहीं है, तू आर्य पुत्र है और तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म है युद्ध करना, और तू युद्ध कर। तो पहली बात, श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? हम अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पलायन ना करें। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यद्यपि कृष्ण भी क्षत्रिय हैं, अर्जुन भी क्षत्रिय हैं, और दोनों के भीतर एक मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत अंतर यह है कि अर्जुन वह व्यक्ति है जिसके मन के भीतर शोक है, शोक में डूबा हुआ, राग में डूबा हुआ, और कृष्ण अशोक यानी शोक रहित स्थिति को प्राप्त है। कृष्ण स्थित प्रज्ञ, कृष्ण की मेधा स्थिर हो गई, कृष्ण की मेधा किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होती, और अर्जुन का जो विवेक है, अर्जुन की जो मेधा है, वह प्रत्येक परिस्थिति के भीतर विचलित हो रही है। तो पहली बात यहाँ पे अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा जो कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म को हमारे को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना है, और कभी भी किसी भी परिस्थिति के भीतर अपने कर्तव्य कर्म से पलायन की बात नहीं सोचनी। इसलिए कृष्ण तीसरे अध्याय के भीतर बड़ा सुंदर वचन कर रहे हैं, और वह सुंदर वचन करते हुए अर्जुन के माध्यम से हम सब की सोई हुई सुप्त चेतना को जागृत करते हुए कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। क्या कह रहे हैं? अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करते हुए, यहाँ पे धर्म से अभिप्राय कर्तव्य से है, अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करते हुए अगर मनुष्य को मृत्यु भी आ जाए, मर भी जाए, तो व्यक्ति मृत्यु को अंगीकार करे, मृत्यु को स्वीकार करे, लेकिन कभी भी कर्तव्य कर्म से पलायन करने की बात ना सोचे, कभी भी कर्तव्य कर्म से भागने की बात ना सोचे। अब यहाँ पर इसे थोड़े अपने पे घटाने का प्रयत्न कीजिएगा। गीता के इस प्रथम उपदेश को, इस संदेश को, कि हमें अपने कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से, प्राणपन से निभाना है, चाहे उस प्राणपन से अपने कर्तव्य कर्म को निभाने के लिए कोई भी कीमत हम चुकाने को तैयार हों, हम हर कीमत चुकाने को तैयार हों, लेकिन कभी भी अपने कर्तव्य से पलायन ना करें, एस्केपिस्ट बनने की कोशिश ना करें। और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जीवन कभी भी उन व्यक्तियों का स्वागत नहीं करता जो भगोड़े होते हैं। एक दार्शनिक का वचन मुझे बड़ा सुंदर लगा जब मैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करता था। डॉक्टर राधा कृष्ण का ये वचन मुझे याद पड़ गया कि जीवन कभी भी भगोड़ों का स्वागत नहीं करता, जीवन कभी भी पलायनवादी व्यक्तियों का स्वागत नहीं करता। जीवन के भीतर स्वागत उन्हीं का होता है, किन का होता है? जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अपने प्राणों को आहुत कर देते हैं, जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। थोड़ी सी कल्पना करके देखिएगा, कल्पना करके यह देखिएगा कि भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने अपनी मनस्थिति का वर्णन किया कि मैं भागना चाहता हूं, कृष्ण ने थाम लिया, अर्जुन को भागने नहीं दिया, और परिणाम क्या हुआ? अर्जुन ने अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया, और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता हुआ वह महाभारत के युद्ध का विजेता बना। अब कल्पना क्या करनी है? एक क्षण के लिए कृष्ण अर्जुन को ना थाम पाते और अर्जुन भाग जाता,
तो जरा विचार करके देखिए होता क्या, तीनों लोक के भीतर अर्जुन का अपयश होता, तीनों लोक के भीतर अर्जुन की अकीर्ति होती। यही प्रथम अध्याय के भीतर कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तू भाग गया तो भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यद्यपि तेरे अपने ही तेरे सामने खड़े हैं, यद्यपि तुझे अपनों के विरोध में ही युद्ध करना है, लेकिन फिर भी अर्जुन भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं भी आपके सामने यही निवेदन कर रहा हूं, जीवन में समस्याएं आएंगी, जीवन और समस्याओं का चोली दामन का साथ है। ऐसा कभी भी कोई जीवन नहीं था, ना होगा क्या, कि जिस जीवन के भीतर समस्याएं नहीं आएंगी। तो उस समस्याओं से निपटने के दो रास्ते, कौन कौन से रास्ते हैं? पहला रास्ता तो यह है, मैं पीठ दिखा के भाग जाऊं, वो कायरता का रास्ता है, वो वीरों का रास्ता नहीं हो सकता, वो श्रेष्ठ पुरुषों का रास्ता नहीं हो सकता। पहला रास्ता तो यह मैं पीठ दिखा के भाग जाऊं, और दूसरा रास्ता यह है कि मैं उस समस्या का डटकर सामना करूं और फिर क्या, उस समस्या को परास्त कर दूं। और अगर आप मुझसे पूछें जीवन के भीतर किस प्रकार के रास्ते का चयन करना चाहिए, तो मैं आपके सामने यही निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा, और निवेदन ये करूंगा, समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, उन समस्याओं के सामने डट जाना है, उन समस्याओं के सामने हार नहीं माननी, अपितु इतना बल दिखाना, इतना शौर्य दिखाना, इतना संयम दिखाना, इतनी शक्ति दिखानी है, इतनी सहजता दिखानी है, इतना उत्सर्ग दिखाना है, इतना बलिदान दिखाना है कि वे समस्याएं आपके सामने सिर झुका दें, आपके सामने झुक जाएं। जैसे एक वेद का मंत्र मुझे याद पड़ता है, और उस वेद मंत्र के भीतर क्या कहा गया, एक भक्त घोषणा कर रहा है, और वह भक्त घोषणा करता हुआ क्या कह रहा है, अहम इंद्र न पराजित्य। क्या घोषणा कर रहा है? वह घोषणा कर रहा है, मैं इंद्र हूं, इंद्रियों का स्वामी हूं, ऐश्वर्यपूर्ण हूं, मैं परास्त नहीं हो सकता। मैं भी आपके सामने इतना ही कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने आए, पलायन मार्ग नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पलायन मार्ग नहीं है, भगोड़ा होना मार्ग नहीं है, अपितु उस समस्या का समाधान ढूंढना मार्ग है। और दूसरी बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये नियम है, अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। किंतु होता क्या है, होता यह है जब हम निराशा में आ जाते हैं, मोह में ग्रस्त हो जाते हैं, पलायन की बात सोचते हैं, जैसे अर्जुन निराशा में भी आ गया, मोह में भी आ गया, पलायन यानी भागने की बात भी सोचने लगा, तो उसका परिणाम क्या होता है, समस्या का समाधान हमारे को दिखाई नहीं पड़ता। हमारे को मात्र समस्याएं ही समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। हमारे को मात्र अर्जुन की तरह यही दिखाई पड़ता है, मैं अपनों को मार नहीं सकता, मैं भीख मांग के गुजारा कर सकता हूं, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, अपनों के रक्त से लथ पथ राज्य का भोग मैं कैसे कर सकता हूं, तब हमारे को मात्र समस्या ही दिखाई पड़ती। लेकिन जिनका चिंतन सकारात्मक होता है, जिनकी मेधा स्थिर होती है, जो स्थिरमति के स्वामी होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जैसे योगेश्वर कृष्ण, तो फिर उनको समस्या नहीं दिखाई पड़ती, उनको समाधान दिखाई पड़ता है। अब यहां पे अंतर समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति राग के भीतर होगा, ठीक अर्जुन की तरह, जो व्यक्ति आसक्ति में फंसा होगा, आसक्ति के दलदल में धंसा होगा, ठीक अर्जुन की तरह, उस व्यक्ति को जीवन के भीतर कभी भी कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आप उससे बात करेंगे, पूर्णमासी का चांद भी खिला होगा ना, तो वो पूर्णमासी के चांद को नहीं देखेगा, वो केवल इतना ही कहेगा, 8 घंटे के बाद फिर अंधेरा हो जाएगा, 10 घंटे के बाद फिर अंधेरा हो जाएगा, जब ये पूर्णमासी का चांद विदा हो जाएगा, क्योंकि उसके चित्त पर नकारात्मक विचारों ने प्रभाव डाल दिया है। और ठीक इसके विपरीत जिस व्यक्ति का सकारात्मक चित्त है, वह इस बात का ही आनंद लेगा कि 8 घंटे के लिए तो ये सौम्यता बिखरी है, 8 घंटे के लिए तो पूरा का पूरा चांद खिला है, और यद्यपि थोड़ा अंधेरा होगा, लेकिन फिर चांद खिलेगा और अंधेरे को चीर देगा, अंधेरे का हरण कर देगा। कहने का अभिप्राय यह है, जब हम पलायनवादी दृष्टिकोण से
युक्त होते हैं तो हम जीवन में अपने कभी भी कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर पाते। जब हम नकारात्मक दृष्टि से युक्त होते हैं तो जीवन में अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर पाते। इसलिए अब हमारे को क्या अनिवार्य है, पहली बात सीख लीजिएगा, और वह सीखना यह है कर्तव्य कर्म का मुझे पालन करना है। दूसरा संदेश श्रीमद् भगवत गीता का, और श्रीमद् भगवत गीता के भीतर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और अर्जुन से क्या कह रहे हैं, नित्य प्रति यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाओ, यज्ञ करो। अब यहाँ पे दूसरा संदेश भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जा, अर्थात नित्य प्रति यज्ञ कर। अब यज्ञ का अर्थ क्या होता है इस बात को भी समझ लीजिएगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने समय के निश्चित अवधि में यज्ञ के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूं, मुझे अनायास श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का एक श्लोक याद आ गया, और ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। और वह श्लोक क्या है, अनेक प्रकार के व्यक्ति हमसे मिलते हैं, एक प्रचारक के नाते अनेक घरों में जाना होता है, समाजों में जाना होता है, और एक प्रचारक के नाते अनेक स्थानों पे बोलना होता है, अनेक संस्थाओं में बोलना होता है। तो लोग एक प्रश्न करते हैं, और सारगर्भित प्रश्न करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। और वह प्रश्न क्या करते हैं कि अपने इस मन को किस विधि पवित्र किया जाए। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय जिसका नाम आत्म संयम योग है, उसके भीतर भगवान कृष्ण ने मन के नियंत्रण की बात कही है। और 18वां अध्याय जिसका नाम मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय के नाम से प्रसिद्ध है, उसके भीतर भगवान कृष्ण ने मन को पवित्र करने की बात कही है। और मन को पवित्र करने के लिए और मन को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय कहे हैं, उन दोनों का सम्मिश्रण करता हुआ मैं आपके सामने कहने का प्रयत्न करता हूं। पहले मैं 18वें अध्याय की बात करता हूं, उसी के साथ मैं 6ठे अध्याय को कोरिलेट करता हुआ आपके सामने कहने का प्रयत्न करूंगा, और आपको 5 ऐसे साधन में बताने का प्रयत्न करूंगा भगवान कृष्ण के मतानुसार, योगेश्वर श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार, जिससे आपका चित्त अर्थात मन निर्मल भी होगा और मन एकाग्र भी होगा। 18वें अध्याय के भीतर श्लोक आता है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है मन को पवित्र करने वाले इन 3 साधनों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। संगति लगाएं तो क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मन इन 3 साधनों से पवित्र हो जाता है। अब वो 3 साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहला साधन है यज्ञ, दूसरा साधन है दान, तीसरा साधन है तप। अब 6ठे अध्याय का आधार लेते हैं, और 6ठे अध्याय के भीतर देखिए श्री कृष्ण कितना सुंदर कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? पहले अर्जुन बोलता है 6ठे अध्याय में, और वह अपने मनस्थिति को प्रकट करता है। और मैं पुनः कह रहा हूं, अर्जुन नहीं मानो मैं हूं, अर्जुन नहीं मानो आप सुनने वाले मेरे श्रोता है। और अर्जुन अपनी मनस्थिति को प्रकट करता हुआ क्या कहता है? कृष्ण से मन को एकाग्र करने की बात कहते हैं, कृष्ण से एकाग्र चित्त से यज्ञ करने की बात कहते हैं, कृष्ण से एकाग्र चित्त से योग करने की बात कहते हैं, कृष्ण से एकाग्र चित्त से आत्मानुसंधान करने की बात कहते हैं, कृष्ण से एकाग्र चित्त से बौद्धिक व्यापार और कार्य करने की बात कहते हैं कि तू एकाग्र चित्त हो जा। और फिर जब तू एकाग्र चित्त हो जाएगा, अर्थात तेरा चित्त कंसंट्रेट हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, एक चीज पे फोकस हो जाएगा, तो फिर सफलता को प्राप्त कर लेगा। तो जानते हैं वहां पे अर्जुन क्या कहता है कि कृष्ण आप कहते हैं मैं एकाग्र चित्त होता हुआ योग युक्त कर्म करूं, आप कहते हैं मैं एकाग्र चित्त होता हुआ यज्ञ करूं, लेकिन मेरी मनस्थिति है, और मेरी मनस्थिति क्या है? वहां पे अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलता है, और बोलते हुए क्या कहता है? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमार्थिम बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्या कह रहा है अर्जुन? इस श्लोक के भीतर अर्जुन मन की 3 स्थितियों को बतलाने का प्रयत्न कर रहा है, और वो पहली स्थिति बतलाता हुआ कहता है कि कृष्ण जिस एकाग्र चित्त से तुम मुझे समत्व को उपलब्ध होने की बात करते हो, उस चित्त में मेरी स्थिति क्या है? मेरा चित्त चंचल है, रजोगुण की सक्रियता के कारण मन चंचल हो जाता है।
कृष्ण के सामने अर्जुन अपनी व्यथा को कह रहा है, मेरा मन चंचल है। मैंने पुनः आपके सामने कहा, मैं भी घरों में जाता हूं तो सभी के सभी एक बात कहते हैं, मन एकाग्र नहीं होता, मन चंचल है। पहले ये समझने का प्रयत्न करें कि चंचलता होती क्या और एकाग्रता क्या होती है, फिर और अधिक आपको मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। एकाग्रता का अर्थ है जब आप किसी एक विषय का चिंतन कर रहे हैं, when you are totally focused on one subject, totally focused on one subject, एक बात पर जब आप पूरी तरह एकाग्र हो गए, एक बात पर आप पूरी तरह उसका चिंतन कर रहे हैं। उदाहरण, जैसे आप सत्संग को ही सुन रहे हैं, आप एक पुस्तक को ही पढ़ रहे हैं, आप भोजन को ही बना रहे हैं, आप भोजन को ही खा रहे हैं, आप वॉक ही कर रहे हैं। जब आप एक समय के भीतर एक काम कर रहे हैं और दूसरा विचार उस समय आपके मन के भीतर नहीं आता, तो इस स्थिति को हम कहते हैं स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन, स्टेट ऑफ फुल कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता। कोई विचार दूसरा नहीं आ रहा। भोजन कर रहे हैं तो मात्र भोजन का आनंद ले रहे हैं, भोजन का स्वाद ले रहे हैं, भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। वॉक कर रहे हैं तो केवल वॉक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो केवल सुन रहे हैं, खा रहे हैं तो केवल खा रहे हैं। उस समय दूसरा कोई विचार मन के भीतर नहीं आ रहा। जो मैं कर रहा हूं उसी से संबंधित मेरे मन के भीतर विचार उठ रहे हैं, संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। तो इस स्थिति को हमने एकाग्रता के नाम से पुकारा। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को बारंबार कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से बारंबार हमारे को कह रहे हैं, और इस स्थिति को प्राप्त करना अपने आप में श्रेष्ठ भी है, उचित भी। अब चंचलता की स्थिति क्या होती है? चंचलता की स्थिति का अर्थ है मैं एक काम कर रहा हूं, लेकिन जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम को करते हुए हजारों हजारों विचार मेरे मन के भीतर आ रहे हैं। इस स्थिति को हम स्टेट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन कहते हैं, चंचलता की स्थिति कहते हैं। भोजन कर रहा हूं तो भोजन का विचार गौण हो गया, दुनिया भर की चिंताएं आ गई। चल रहा हूं तो चलना गौण हो गया, हजारों प्रकार की चिंताएं आ गई। पढ़ रहा हूं तो पढ़ना गौण हो गया, न जाने कौन से विचार आ गए। सुन रहा हूं, सुन रहा गौण हो गया, सुनना गौण हो गया, न जाने कितने प्रकार के विचार आ गए। तो इसे चंचलता के नाम से पुकारा जाता है। तो वही अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने का प्रयत्न कर रहा है कि मेरी स्थिति कृष्ण बिल्कुल ऐसी है। कैसी है? कि मेरा मन एक समय में एक विषय पे एकाग्र होता ही नहीं है। और जबकि मन का एक विशेष लक्षण हमारे दर्शनकारों ने बताया, और वह लक्षण क्या बताया? मन एक समय के भीतर एक ही प्रकार का कार्य कर सकता है। मन उस जड़ तत्व को कहते हैं जो एक समय में एक ही प्रकार का कार्य कर सकता है। मूल में होता भी एक समय में एक ही प्रकार का कार्य है, लेकिन मन की गति इतनी तेज है कि आपको लगता है आप हजारों प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो अर्जुन सबसे पहली बात कहते हैं मन चंचल है, रुकता ही नहीं है, एकाग्र ही होता नहीं है। दूसरी बात क्या कहता है? प्रमार्थी बलवत् दृढ़म, चंचल ही नहीं है, अपितु एक समस्या इस मन के साथ और है। रजोगुण से युक्त मन के साथ, सत्वगुण की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अर्जुन स्वयं रजोगुण का प्रतिनिधि है, इसलिए रजोगुण की बात कह रहे हैं। और वहां पे क्या कह रहे हैं? उसमें दूसरी समस्या क्या हो जाती है कृष्णा? दूसरी समस्या यह हो जाती है कि अच्छे विचारों को मत देने वाला है, दबा देने वाला है। आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि अच्छे विचार उठते हैं और अच्छे विचार थोड़ी देर के लिए उठते हैं और फिर बिल्कुल मानो समाप्त हो जाते हैं। जैसे सागर के भीतर एक लहर उठी और एकदम लहर उठी और लहर गिर गई, ऐसे ही मन रूपी सागर के भीतर एक लहर उठी और थोड़ी देर के बाद वो लहर गिर गई। जैसे इसे आप यूं समझने का संकल्प कीजिएगा। कैसे? विचार कीजिएगा कैसे? जैसे समाज का उत्सव है, किसी भी समाज का उत्सव है, डिफेंस कॉलोनी समाज का उत्सव है, प्रशांत विहार का उत्सव है, या किसी भी समाज का उत्सव है, हापुड़ में चल रहा है, जलंधर में चल रहा है, कहीं पे भी किसी भी समाज का उत्सव है। मंत्री जी का फोन आया, प्रधान जी का फोन आया, पंपलेट आया कि आपको दान देना है। आपके मन के भीतर विचार आए, बिल्कुल 5100 रुपए में दान दूंगा, 5100 रुपए मुझे देना चाहिए। कम से कम 5100 रुपए होता भी क्या, मुझे भगवान ने बहुत दिया है और भगवान ने दिया तो भगवान के कार्य के भीतर मुझे लगाना चाहिए। 5100 होता भी क्या है? और आप 5100 का एक संकल्प लेके चलते हैं, और लेकिन जैसे आप समाज के भीतर आते हैं तो आप देखते हैं कि सारे के सारे 5100 रुपए दे रहे हैं। एक्स भी 5100 रुपए दे रहा है, वाई भी 5100 रुपए दे रहा है, नोन भी 5100 रुपए दे रहा है, अननोन भी 5100 रुपए दे रहा है। तो आपके मन के भीतर एक विचार उठता है और आपके मन के भीतर विचार उठता है, सारे 5100 रुपए दे रहे हैं, अगर मैं 3100 रुपए दे दूंगा तो क्या हो जाएगा?
आपके मन के भीतर दूसरा विचार उठने लगता है, अगर मैं 2100 भी दे दूंगा तो काम तो आर्य समाज का तब भी चल जाएगा, क्योंकि दूसरे के दूसरे भी दे रहे हैं। अब यही स्थिति अर्जुन की है, अच्छे विचारों को दबा देने वाला है। और तीसरी बात अर्जुन क्या कहता है, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। और ऐसे चंचल और सद विचारों को दबा देने वाले मन का नियंत्रण एक कृष्ण अपने आप में ऐसा है जैसे वायु को नियंत्रित करना, अर्थात जैसे वायु को नियंत्रित करना अपने आप में अत्यंत कठिन है, होता ही नहीं, संभव ही नहीं, ठीक उसी प्रकार मुझे प्रतीत ऐसा होता है कृष्ण के इस मन का नियंत्रण संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तब भगवान कृष्ण यहाँ पे सुनते हैं अर्जुन की मनोव्यथा को और उपचार बता रहे हैं। और क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच, पुनः 6वां अध्याय है। श्री भगवान उवाच, यहाँ पे भगवान कहते हैं, अर्थात भगवत्ता से युक्त, दिव्यता से युक्त योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो दुर्निग्रह चलति स्थिरम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो। पहले तो अर्जुन की बातों को स्वीकृत कर रहे हैं, अर्जुन की बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अर्जुन की बातों को स्वीकृत करते हुए क्या कह रहे हैं, अर्जुन जो तू कह रहा है उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट इन योर एक्सप्लेनेशन, व्हाटएवर यू हैव सेड अबाउट योर माइंड इज 100% करेक्ट, आई एग्री विद यू। जो तू कह रहा है अपने मन के विषय में 100% ठीक कह रहा है, और मैं तेरे साथ एग्री करता हूं कि ये मन चंचल भी है रजोगुण के कारण, ये मन अच्छे विचारों को रजोगुण के कारण दबा भी देता है, और इस मन का नियंत्रण अपने आप में वायु को जैसे नियंत्रित करना है वैसा कठिन है। किंतु सुन महाबाहो, यहाँ पे अर्जुन को महाबाहो के नाम से पुकारा गया है, और अर्जुन को महाबाहो के नाम से पुकारते हुए कृष्ण कहते हैं, लेकिन सुन, और सुनने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, रोग कठिन है, though it's a fatal disease, it's a serious disease, but it doesn't mean that it is incurable. कठिन है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है अर्जुन कि इसका उपचार नहीं हो सकता। दुस्साध्य है लेकिन असाध्य नहीं है, होगा उपचार। और वो उपचार क्या है, योगेश्वर कृष्ण एक चिकित्सक की भांति मन के उपचार की बात कह रहे हैं। और वे क्या कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अर्जुन तू अपने इस मन को नियंत्रित कर सकता है। इसी बात को योग दर्शन के भीतर योगी पतंजलि ने भी कहा, दोनों ने एक दूसरे की बात को स्वीकृत कर दिया। जो योगेश्वर ने कहा वही पतंजलि ने कहा, जो पतंजलि ने कहा वही योगेश्वर कृष्ण ने कहा। और क्या कहा पतंजलि ने, और वो लिखते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त का निरोध कीजिए, एकाग्र कीजिए, और वही कृष्ण कह रहे हैं। तो प्रस्तुत प्रसंग के भीतर जिसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं, यज्ञ करने के लिए मन का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के लिए मन का निर्मल और एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 6 और 18वें अध्याय के सम्मिश्रण के आधार पे, इन 2 श्लोकों के आधार पे मन के निर्मलीकरण के लिए और मन के एकाग्र चित्त होने के लिए, एकाग्रीकरण के लिए 5 उपायों को बतला रहे। और वो 5 उपाय बतलाते हैं, कौन से कहते हैं, मैं संक्षेप में उन 5 उपायों का मात्र नाम ही लूंगा, क्योंकि मेरा समय आज का प्रवचन का है, उसके भीतर मैं उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। और वे 5 उपाय कौन कौन से कह रहे हैं। पहली बात कहते हैं यज्ञ, यज्ञ से मन पवित्र होता है। अब तीसरे अध्याय के भीतर ही यहाँ पे एक बड़ा सुंदर प्रश्न है, उसका उत्तर मैं आपके सामने देता चलूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, कौन सा कर्म ऐसा है जो बंधन के भीतर बांधता है, और कौन सा कर्म ऐसा है जो बंधन से मुक्त कर देता है। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के भीतर घोषणा करते हैं, और तीसरे अध्याय के भीतर घोषणा करते हुए क्या कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार। क्या घोषणा कर रहे हैं, और घोषणा करते हुए कहते हैं, सुन अर्जुन, 2 प्रकार के कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को बंधन से मुक्त कर देते हैं।
तो गीता का अगला संदेश है, हमारे को इन दो प्रकार के कर्मों को करना है जो हमारे को बंधन से मुक्त करते हैं, मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, निर्बंध स्थिति की ओर ले जाते हैं, इमेंसिपेशन या साल्वेशन की तरफ ले जाते हैं। वो दो प्रकार के कर्म कौन से हैं? तो कृष्ण कहते हैं पहला कर्म है यज्ञ, जो मुक्ति का साधन बनता है। इसलिए नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य यज्ञ करो, ये हमारे शास्त्रों का आदेश है। नित्य यज्ञ करो क्योंकि यज्ञ मुक्ति में सहायक है, क्योंकि यज्ञ मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि यज्ञ मुक्ति की दिव्य नौका है। दूसरी बात कृष्ण कह रहे हैं निष्काम कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा मात्र संगस्त्व कर्मणि। दूसरी बात कृष्ण कह रहे हैं, और वे क्या कह रहे हैं कि दूसरे प्रकार का जो कर्म है वो है निष्काम कर्म, जो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले चलता है। इसलिए यज्ञ और निष्काम कर्म को किसी भी परिस्थिति के भीतर मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, और यज्ञ और निष्काम कर्म को संग दोष से रहित होकर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो 5 साधन जो बताए उसमें से सबसे पहला यज्ञ, और ध्यान में रखिएगा यज्ञ के अनेक फल हैं। केवल यही फल नहीं है कि यज्ञ से आपके मन का निर्मलीकरण हो जाएगा, वो तो होगा ही होगा, लेकिन जब आपके चित्त का निर्मलीकरण हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा, इसे समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जब चित्त निर्मल होगा तो कर्म निर्मल होंगे। ये बड़ी गहरी बात है, उपनिषद का ऋषि कह रहा है, श्रीमद् भगवद गीता का ऋषि कह रहे हैं, ऋषि व्यास कह रहे हैं। और वे क्या कह रहे हैं, जब चित्त निर्मल होगा तो कर्म निर्मल होंगे, जब कर्म निर्मल होंगे तो जीवन के भीतर सुख की प्राप्ति होगी। और ठीक इसके विपरीत दूसरे सत्य को भी समझ लीजिएगा, और वह सत्य समझने जैसा क्या है, जब चित्त निर्मल नहीं होगा, चित्त के भीतर मलिनता होगी, चित्त के भीतर विकार होंगे, चित्त के भीतर राग होगा, चित्त के भीतर द्वेष होगा, चित्त के भीतर काम होगा, चित्त के भीतर क्रोध होगा, चित्त के भीतर अहम होगा, चित्त के भीतर वहम होगा, और चित्त के भीतर अनेक प्रकार के बुराइयां और भ्रांतियां होंगी। तो उस समय की स्थिति क्या होगी, चित्त मलिन हो जाएगा। परिणाम, चित्त मलिन होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, कर्म मलिन होंगे। कर्म मलिन होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, जीवन में दुख पैदा होगा। इसीलिए चित्त का निर्मलीकरण जीवन में सुख और शांति के लिए भी अनिवार्य है। तो पहला साधन कहा भगवान कृष्ण ने, यज्ञ करो, चित्त निर्मल होगा। दूसरी बात कही, दान करो, जो तुम्हारे को मिला है परमेश्वर ने दिया है, इदम न मम, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज नॉट माइन, व्हाटएवर आई हैव गॉट, व्हाटएवर आई हैव रिसीव्ड, इट इज नॉट माइन, इट इज ऑफ हिज ग्रेस। जो भी मुझे मिला, ऑलवेज इस बात का स्मरण कीजिए, वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर की कृपा है। तो जो आपको मिला है जीवन के भीतर, धन मिला, यश मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, वैभव मिला, सत्ता मिली, पुत्र मिला, पुत्र मिली, जो कुछ भी जीवन के भीतर आपको मिला और आगे भी मिलेगा, उस सबको देने वाला परमेश्वर है। ऐसा विचार करते हुए सही पात्र को देने का प्रयत्न अवश्यमेव कीजिए। भगवान कृष्ण गीता में 3 प्रकार के दान की बात कर रहे हैं। समय नहीं कि मैं आपके सामने उसका वर्णन कर सकूं, उसके विषय में कुछ कह सकूं। बस एक बात कहना चाहूंगा, देश काल पात्र परिस्थिति को विचार करते हुए देना धर्म है, ऐसा विचार करते हुए देने का प्रयास करें, ये सात्विक दान है। तीसरी बात कृष्ण कह रहे हैं, तप कीजिए, आपका चित्त निर्मल होगा। और तप का अर्थ क्या होता है, द्वंद्वों को सहन करते हुए सदैव प्रसन्न रहना और अपने कर्तव्य का पालन करना। जैसे मैंने प्रारंभ में कह दिया आपके सामने, कर्तव्य से पलायन नहीं करना, अपितु द्वंद्वों को सहन करते हुए, दुखों को सहन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसका नाम है तप। चौथी चीज भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और वे क्या कह रहे हैं, वैराग्य। वैराग्य होगा तो चित्त कैसा होगा, निश्चित रूप से आपका चित्त एकाग्र होगा, आपके चित्त के भीतर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा, आपका चित्त विकार मुक्त हो जाएगा। और अगली बात, 5वीं बात वो कह रहे हैं, और वो 5वीं बात क्या कह रहे हैं, अभ्यास। यज्ञ, दान, तप और वैराग्य, इन क्रियाओं का आपको अभ्यास करना है। अभ्यास से अभिप्राय क्या है, अभ्यास से अभिप्राय है इन क्रियाओं को नित्य के प्रति बिना किसी आलस्य के, प्रमाद के, लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक करने का प्रयत्न करना है। जब इन क्रियाओं को बिना आलस्य और प्रमाद के, तप पूर्वक, लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक निरंतर हम करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा,
चित्त भी निर्मल होगा, चित्त भी एकाग्र होगा। तो मैंने आपके सामने जितना आज का नियत समय था, उस नियत समय के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 2-3 मुख्य बिंदुओं को स्पर्श करने का प्रयत्न किया। पुनः मैं स्मरणार्थ निवेदन करना चाहूंगा कौन कौन से बिंदु मैंने आपके सामने कहे। पहली बात, अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पलायन ना करें। कोई भी समस्याएं कर्तव्य कर्म का तप पूर्वक पालन करें, समस्या का समाधान मिलेगा। दूसरी बात मैंने आपके सामने कही, नित्य प्रति यज्ञ करें। तीसरी बात मैंने आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता अर्थात योगेश्वर कृष्ण के उपदेश के अनुसार कही। इन 5 बातों को अपनाएं, यज्ञ, दान, तप, वैराग्य और अभ्यास। उससे आपका मन एकाग्र भी होगा और मन आपका शुद्ध भी होगा। आज इतना ही, जितना समय था उस समय के अंतर्गत मैंने अपनी बात रखने का प्रयत्न किया और पूर्ण आशा है आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना होगा। मेरी बातों को शांति से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, आइए सभी मिलकर एक बार बोलिएगा, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आर्य समाज में इस तरह से एक प्रथा बड़े समय से चलती आ रही है और अब भी है कि हमारी पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश है, लेकिन आज इनके कहने से जो चीजें हमें आज सुनने मिली हैं उसमें ये बड़ा अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है कि गीता भी, जिस गीता में यज्ञ के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है, वह गीता भी हमारी ही है। बिल्कुल है जी। जो चीजें गीता में है वही सत्यार्थ प्रकाश में है। काफी हद तक बहुत बिल्कुल समानताएं हैं। तो इसलिए गीता को भी धारण कीजिए, जहां सत्यार्थ प्रकाश घर में रखते हैं वहां गीता भी रखिए और उसका भी श्रवण कीजिए। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, क्योंकि घर में सारे सोए हुए हैं, अभी यहाँ बहुत अर्ली टाइम है, तो स्थिति मेरी कुछ ऐसी है कि मैं किसी एक कमरे में करके कर रहा हूँ। तो मैं एडमिन को कहूंगा कि वीनू वीनू जी अगर हमारे उसमें हो। पूजा जी तो है ऑलरेडी। हाँ, नमस्ते सौम्या चौहान जी, पूजा जी को ले लीजिए। नमस्ते चाचा, सौम्या भी है, मैं भी बुला। हाँ सौम्या। अच्छा सौम्या, हाँ बुलाइए। आचार्य जी को लीजिए लाइन पे, नहीं हाँ तो जी फिर आचार्य। आशीर्वाद राजू जी कराएंगे आशीर्वाद, और क्या हो। हाँ हाँ, मैं अगर रामचंद्र जी नहीं है तो मैं तो रामचंद्र जी उपलब्ध हैं, हूँ। रामचंद्र जी हैं। हाँ तो उन्हीं को बुलाइए, पहले उनको जी जी। जी। रामचंद्र जी गाड़ी में हैं, आप कहीं अलीगढ़ नमस्ते जा रहे हैं क्या? सौम्या जी। नमस्ते। ये सौम्या जी है लाइन पे, जिनका बर्थडे था बहुत अच्छी 23 बात। तारीख। हाँ जी आचार्य जी शुरू करें। मैं परमपिता परमेश्वर से ये विनय करता हूँ कि आपको मीनू जी है क्या? मीनू जी नहीं है जी। अरे चलो ठीक है, अच्छा, आप शुरू करें। ईश्वर आपको सतायुष करें और हम सब आपके लिए अच्छी हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, गुड हैबिट्स के लिए और जीवन में ये दिन आपको सदा आनंद और सुख देता रहे, ऐसी कामना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय। ओम मेधाम मे वरुणो ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधाम दाता ददातु मे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभियत्राः स्त्रैरंगैः तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। परमपिता परमेश्वर से आपके लिए हम सब ने ये प्रार्थना की है कि ईश्वर आपके मन में सदा ही उत्तम विचार देते रहें
और ईश्वर की कृपा से आपका हर दिन एक उत्तम शतायुष को प्राप्त होता रहे और आपका जीवन अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी और सुखदायक होवे। आपके जीवन में सदा उत्तम चिंतन करने की शक्ति हो, आपकी इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति हो और आपका जीवन आशाओं से, अभिलाषाओं से परिपूर्ण हो। ईश्वर सदा आपकी रक्षा करें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ये बताना बहुत धन्यवाद जरूरी। आचार्य जी। आचार्य जी, ये सौम्या रोज हवन करती है, रोज। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। सारे मंत्र, सारे मंत्र इनको याद है। आपने और डॉक्टर अतुल जी ने और पूजा जी ने इनको संस्कार दिए हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक के चौहान जी और अमिता चौहान जी ने संस्कार दिए हैं, तो भाई क्यों नहीं करेंगे। ये तो विशेष आत्माएं हैं। ईश्वर सदा इनका कल्याण करे। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू दादा, धन्यवाद आचार्य जी। और बहुत इसके 100% मार्क्स आते हैं हर सब्जेक्ट पे। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस जी। आचार्य जी, शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापाः शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।